भाभी जी घर पर हैं। शिमला का आनंद लेने के लिए तुम घर में 5 टन का एसी लगाओगी? 5 टन का एसी चलाने के लिए बिजली का बिल कितना आएगा? कितना आएगा? 10-15 हजार रुपए आएगा कम से कम। ठीक है भर दूंगी। भाई इतने पैसे में तुम शिमला जाके लौट के आ सकते हैं यार। मुझे पता है। यार मैंने तुम जैसे सन की औरत नहीं देखी जिंदगी में, बाय गॉड। कुछ लड़के दिखाइए हमसे। आइए। मैं इस आदमी के साथ कुछ लड़ नहीं सकता हूँ बिकॉज इसके पास से छुट्टे बकरे की बदबू आती है। आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड हिम। ओके, आइए पंजा लड़ाइए। लेकिन तिवारी जी चुस्ती फुर्ती का क्या राज क्या है? क्या है कि अंगूरी के पास एक किताब है दादी माँ के नुस्खे, तो बस उसमें से उसने एक नुस्खा हम पे आजमा लिया और वो नुस्खा ऐसा आजमाया कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। हाँ, लगता है तुम चोर हो। हाँ तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है? चल रहा है बढ़िया। किससे बतिया रही हो पगली? चोर आए हैं। चोर आया, तुम पकड़ने के बजाय उसे गप्पे लड़ा रही हो। मारो। यार तो सो रहे हैं। बबूदी जी। भाभी जी आई लव यू। हाँ बोले? भाभी जी कैसी हैं आप? हाँ हम तो एकदम ठीक बा। हाँ लेकिन हमको आप कुछ ठीक ना ही लग रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन भाभी जी। हाँ लेकिन आप बार बार सो काहे रहे हैं? ये क्या है कि आपके हसीन साय में बड़ी सुकून की, बड़ी इत्मीनान की नींद आ रही है। दिल कर रहा है कि आपके साय में सो सो के मर जाऊं। अजमातियां तुम पै गईया मां शेरा वाली आई है। सब मन्नत पूरियां कर दे मां भगतों ने जोत जगाई है। माता के जगराते में बुरा काम कर रहे हैं तो माता ना गुस्से में आकर ना शेर। आप किसी को अपना क्यों नहीं बना लेते? किसको बनाऊं अपना? कौन है यहाँ पर? आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप हसीन हैं, जवान हैं, टेम्पटिंग हैं। कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, हैट लगाए, मफलर लपेटे। आई एम श्योर। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता है भूतनी के कि तू इस लड़की को गपचियाने के चक्कर में? अब जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या करे? तेरा क्या कसूर है? अब इस वसीयत का क्या फायदा? जो आदमी एक औरत को नहीं संभाल सकता वो 20 करोड़ की दौलत को क्या संभालेगा? आप मेरे बनेंगे रमेश बाबू? बाबू, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तेरे पति होते हुए तू रमेश बाबू को अपना बना रही है। चाचा जी सुनिए ना। चुप रहे। अब कोई फायदा नहीं कुछ कहने से। मैंने सारी तेरी बातें सुन ली हैं। क्या सुन ली आपने बातें? क्या सुन ली आपने बातें इसकी? खचेड़ू तू? हाँ मैं। अरे फिर ये तुझे रमेश बाबू क्यों कह रही थी? मैं तो ये समझा कि आप हमेशा मुझे गलत समझते। इतना सब कुछ करने को तैयार है? तुम पत्तों के जादूगर हो। मैंने तुम्हें ताश खेलते हुए देखा है। वो तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए खेल लेता हूँ। नो 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 नो, अब तुम टाइम पास के लिए पत्ते नहीं खेलोगे। तुम पत्तों से बेशुमार दौलत कमाओगे और इतनी दौलत कमाओगे कि सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पे होगी। यस। दौलत कमाना तो मेरा ख्वाब है। वेरी गुड। अगर तुम इस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज शाम को ब्लू बेल्ट क्लब आ जाना। ये रहे कुछ पैसे, अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना क्योंकि वो अमीरों का बाजार है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठा लेता हूँ। हमारी 50 की ब्लाइंड।
हमें तो लगा था 4-10 से शुरू होगी। 10-20 की चाल तो गली कूचे के छोटे मोटे जुआरी खेलते हैं जनाब। तिवारी जी 10-20 रुपए नहीं 10-20 हजार की बात कर रहे हैं। अब एक हफ्ते तक अपनी ये जुल्फों वाली शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। जो ससुर टोपी वालों कौन बैठो है वो? ये नौजवान हमारे लिए पत्ते लगाता है। मैंने यो बता कि थारी हंसी से कोई दुश्मनी है या हंसने में पैसे लागे से? हंसेगी तो तब ना जब तेरे मुंह में दांत होंगे। इतनी भरी जवानी में थारे दांत गायब कैसे हो गए? हम पे मन्ने लगता है कि बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दे क्योंकि वो चाहती से घर में सुख शांति बनी रहे। कोई उसका साथ देवे ना देवे और उसको आपका साथ जरूर चाहिए। आप उसका साथ दोगे ना? मैं उसका साथ नहीं दे सकता। जीवन का अर्थ है सुख से जीवन जीना, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। जीवन में सबसे जरूरी है धन, फिर चाहे वो किसी भी तरह प्राप्त किया जाए। ये सत्य नहीं है। नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। आप हमें भ्रमित कर रही हैं। ना आप यहाँ से जाइए, हमें आपके प्रवचन नहीं सुनने। हाँ, निकालो इन्हें यहाँ से। लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। जरूर इस डबल चोटी नहीं चुराई होगी। वैष्णवी, अपने बैग यहाँ लाओ, चेक करवा। टीचर, मैंने कोई चोरी बोरी नहीं की। कुछ पूछ रहे हैं हम? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर की दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाइएगा। मिस्टर जी, तुम बेटी लेकर आए। तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई और काहे? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? अरे ये तो सच में वापस आ गई। फोन बज रहा है। फोन क्या कर रहे हो तुम? अच्छा फोन निकालो ना प्लीज। फोन काम खुद से नहीं होता ना। जल्दी करो ना। अरे इधर है यार। अभी? प्लीज जल्दी करो, फोन कट जाएगा। ऑफिस से फोन, जल्दी करो। हेलो। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। पूरे ब्रजमंडल के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ गया नंद बाबा। नंद बाबा, तस्कर साले हमारे घर में घुस के हमारे नवजात शिशु की हत्या कर रहे हैं। नंद बाबा, ब्रजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने की क्या आवश्यकता? सभी तो आपके शत्रु है नहीं। आपके शत्रु तो सगरे के सगरे लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में जा रहे हैं। गोकुल के सारे बच्चा एक साथ मरेंगे। समझा था गोल्डन जुबली जिससे, वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया। झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। झल्ला झल्ला झल्ला। क्या हुआ? घर वार छोड़ के नहीं जाना क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर आई हूं मैं यहाँ, इसलिए ये मेरा भी घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मानो या ना मानो, सच तो यही है।
कि मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी।